मैं और सचिन 1987 में बॉल बॉयज थे। वाह। हम लोग दोनों बॉल बॉयज थे। 1987 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। और हम दोनों में मुझे पता है कि मैं ड्रेसिंग रूम के बाहर का वो सेक्शन मेरे लिए था और फार एंड पे सचिन था। तो ये वर्ल्ड कप हम लोग देखें और इंडिया हार गई वो मैच, सेमीफाइनल मैच 1987 वर्ल्ड कप का। वो हार गई, लेकिन इतना है कि वो मैच के बाद मेरा भी ड्रीम था और सचिन का भी ड्रीम था। हम लोग दोनों एक साथ 92 वर्ल्ड कप खेले। वाह। सोचो कि बॉल बॉयज 87 में, बॉल बॉयज, और 92 में हम दोनों इंडियन टीम में 92 96 एक साथ खेले। विनोद कामली सर, नमस्ते। द रणवीर शो हिंदी में आपका स्वागत है। नमस्ते रणवीर। मेरा भाग्य है कि आपसे मिलने का मुझे अरे नहीं मौका मिला और आपकी शो पर आने के लिए मौका मिला है। नहीं सर, आई फील कि आपकी एक अनटोल्ड स्टोरी है जो मुझे बाहर लाकर जनता के सामने डालनी है उस स्टोरी को। पर उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। कहिए। पहली चीज़ है, इंडिया की पॉपुलेशन आज तक अभी की पॉपुलेशन है 130 करोड़, मतलब 130 करोड़। और 1974 से लेकर 2020 तक का टाइम पीरियड देखा जाए तो सिर्फ 232 लोगों ने, 232 पीपल ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है ओडीआईज में, वनडे इंटरनेशनल में। और एंड यू आर वन ऑफ दोस 232 पीपल आउट ऑफ 130 करोड़ पीपल। आपने कभी उस चीज़ को पर्सपेक्टिव में डाला? कभी कभी नहीं। इतने से बस मैं इतने कहूँगा कि रणवीर की जो मैं कहूँगा कि मैं भाग्यशाली हूँ कि जो जो सपना देखा था मैंने, मैं हर बच्चे का सपना होता है। क्रिकेटर हो तो क्रिकेट में कुछ करना, एजुकेशन में कुछ करना है, इंजीनियर, तो ये सब सपने होते हैं। वो सपना जो मैंने देखा था, मेरे से पहले तो मैं कहूँगा रणवीर, मेरे से पहले मेरे डैडी ने देखा था। मेरे डैडी भी एक क्रिकेटर थे और उनका एक सपना था कि उनको सीसीआई में बुलाया गया था। रमाकांत देसाई जो फास्ट बॉलर थे, अपने इंडियन फास्ट बॉलर थे, तो दोनों का सिलेक्शन होना था। तो रमाकांत देसाई सर को सिलेक्ट किया गया, लेकिन मेरे डैडी को नहीं। आपके डैडी बॉलर थे? फास्ट बॉलर थे और बहुत तेज गेंदबाजी करते। उन्होंने, माय डैड प्लेड विद सुनील गावस्कर एंड ऑल दी इंडियन क्रिकेटर्स उस समय के। तो जो डैडी का सपना था कि इंडियन टीम के लिए खेले, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ। लेकिन यही कहूँगा कि मैं, जो डैडी का सपना था वो उन्होंने मुझ में देखा। I saw it in me and वो सपना में लेके आगे चलता गया। अभी जो सपना मैंने डैडी का पूरा नहीं हुआ, वो इंडिया को खेल के वो मैंने पूरा किया। सर, जब आप पहली बार इंडिया की जर्सी पहनते हो तो आपको क्या फील होता है? ओह, बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट था वो। मैं इतना कहूँगा कि जो मेहनत की, जो सपना था कि इंडियन टीम को खेलना है, इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करना है, और जब सिलेक्ट हुआ था वो दिन, मेरी पूरी फैमिली इतनी खुश हुई थी। डैडी के लिए सबसे बड़ी खुशी थी कि मेरा सिलेक्शन इंडियन टीम में होना, वो एक बड़ा सपना था उनका, वो पूरा हुआ। और मेरा भी सपना था, क्योंकि मैं इतना सोचता हूँ कि ड्रीम हमेशा सच होता है। जो भी आप दिल से चाहते हो। दिल से चाहता हूँ, और वही हुआ कि जब वो कैप मैंने 1991 में मैंने कैप पहना, वो जो कैप मुझे मिली, वो भी हमारे कैप्टन थे अजहरुद्दीन, उनसे मैंने वो जब कैप ली और वो जो पहना, वो पहनने के बाद जो
बॉडी में कुछ अलग ही एकदम वो अलग ही वाइब्रेशन था। और मैं वो सोच रहा था कि कैसी जर्नी शुरू हुई मेरी। और जर्नी को याद किया मैंने कि जिस तरह से मैं भिंडी बाज़ार में पहले रहता था। आपको पता है भिंडी बाज़ार मतलब वो एरिया कैसा है और किस तरह से है वो। तो वो एरिया से बिलीव भी नहीं किया होगा मैं इंडियन टीम के लिए खेलूँगा, क्योंकि क्रिकेट मेरे में था, मुझ में था, क्योंकि डैडी में था। और मेरे वहाँ से फिर भिंडी बाज़ार से फिर मैं शिफ्ट हुआ कांजूरमार्ग। वो जो कांजूरमार्ग शिफ्ट होने के बावजूद जहाँ से वो जर्नी शुरू हुई, मतलब ट्रेन में सुबह 5 बजे मैं उठता था और ट्रेन में किड बैग, इतनी ह्यूज किड बैग, फिर स्कूल का बैग वो लेकर मैं 6 बजे की ट्रेन पकड़कर, और वो भी कहाँ पर, कांजूरमार्ग से दादर तक आने के लिए। वो ट्रेन में आपको पता है तो ट्रेन में इतनी भीड़ होती है, तो भीड़ में किधर लेके जाऊँ मैं ये इतनी बड़ी किड बैग और मेरे स्कूल बैग। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि लगेज जो डिपार्टमेंट होता है, कंपार्टमेंट होता है, उसमें ट्रैवल करने का। और लगेज कंपार्टमेंट में आपको पता है मच्छी वाले होते हैं सब्जी वाले होते हैं, तो उसमें मैं हमेशा ट्रैवल करता था। और जैसे दादर आया तो टी शर्ट पे और अपने स्कूल के यूनिफॉर्म पे वो फ्रेग्रेंस होता था मच्छी का हो। तो वो जर्नी मुझे अभी भी याद है कि सुबह 5 बजे उठकर एक 10 साल का 11 साल का लड़का जाकर ट्रेन में सवार करना, फिर स्कूल पहुंचना, फिर वहाँ से क्रिकेट, शाम को क्रिकेट होता था। तो ये जो स्ट्रगल है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। एंड आई थिंक सर ये पब्लिक ये स्ट्रगल के बारे में ज़्यादा जानती नहीं। लोगों को डेफिनेटली पता है कि हर क्रिकेटर मेहनत करता है, बट फॉर अ यंग इंडियन बॉय टू बिकम एन इंडियन बैट्समैन, मतलब इतने सारे लोग इंडिया को एज अ बैट्समैन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, पर बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं। तो उस सिलेक्शन के लिए जितनी मेहनत लगी होगी, आई डोंट थिंक पीपल अंडरस्टैंड कि कितनी मेहनत लगती है, कितने सैक्रिफाइसेस लगते हैं। बहुत सैक्रिफाइस, मतलब मैं कहूँगा कि जो मेहनत की है वो उसका श्रेय मैं देता हूँ मेरे आचरेकर सर, जो हमारे गुरुजी है रमाकांत आचरेकर, जिन्होंने, मैं जस्ट 11 साल का था जब उन्होंने मुझ में वो टैलेंट देखा। और वो टैलेंट देखने के बाद मेरे डैडी को बोलेंगे उनको कि वही शिवाजी पार्क जो मेक्का, हमारे लिए मेक्का है, तो वो वहाँ पर उन्होंने हमको बुलाया। तो जब मुझे आया, सिलेक्शन ट्रायल था स्कूल से, तो जब मुझे बुलाया तो मैं जस्ट फर्स्ट गो में ही मुझे सिलेक्ट किया गया कि लेफ्ट हैंडर। और सर ने वो देखा, सर के पास वो एक्सपीरियंस था, मतलब हुनर था कि किस लड़के में कितना नॉलेज है, कितना टैलेंट है, पोटेंशियल है, वो पूरा सर ढूंढ लेते थे। और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं शारदाश्रम, जो स्कूल थी मेरी, शारदाश्रम विद्या मंदिर, मुझे अभी भी याद है कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं पहले ही फर्स्ट गो में मुझे सिलेक्ट किया गया। लेकिन मुझे अभी भी याद है कि एक 10 साल का लड़का था, गोरा सा, घुंघरूलू बाल, कौन होगा वो? तो मुझे अभी भी याद है, वो है सचिन तेंदुलकर। सब बोलेंगे, मुझे पूछेंगे कौन सचिन, मैं बोला मैं सचिन को नहीं जानता हूँ मैं सिर्फ मास्टर जिसको जब नाम दिया वो आपको मैं लोगों को ये कहूँगा कि जो मास्टर ब्लास्टर उसको नाम मिला है, वो नाम मैंने दिया। कि वो बंदे को मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा, 10 साल का था, वो जब आया और प्रैक्टिस फर्स्ट ट्रायल के टाइम आया था, तो ट्रायल के टाइम उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये लोगों को पता नहीं है। इस मैच जो मूवी में बताया गया है वो सही है। उसके मूवी में जैसे सचिन बिलियन ड्रीम्स जो मूवी था, तो उसमें बताया गया था 10 साल का लड़का आया, उसको क्या किया सर ने,
वो खेल रहा ही नहीं था ठीक, फर्स्ट ट्रायल। तो वापस सर का ऐसा होता था कि अगर आप क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हो तो आप जाकर पढ़ाई करो। तो ऐसा हुआ तो सचिन को बोले कि फिर नेक्स्ट डे वापस वो आया। उसके भाई अजित तेंदुलकर आए हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट की सर से कि सर प्लीज़ और एक बार मौका दीजिए इसे। और वो मौका मिलने के बाद जिस तरह से जो बैटिंग कर रही थी, मतलब जो बैटिंग हुई सचिन तेंदुलकर की, मास्टर की जो बैटिंग हुई, मैं बोला वाओ। बोला ये शुरुआत सचिन तेंदुलकर की हुई। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो, क्योंकि हम दोनों जब वो फर्स्ट टाइम मिले, हम लोग 10 और 11 साल के थे, और वो जो दोस्ती हमारी है और रहेगी, वो जय वीरू की जैसी है। तो मैं कहूँगा हमको कोई सेपरेट नहीं कर सकता है। वो जो दोस्ती हमारी है वो 10 और 11 साल की, और अभी हम दोनों इतने साल के हो गए। लेकिन जो हार्ड वर्क, लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारी हार्ड वर्क, जो हमने सपने देखे थे वो सच होते हैं। और इतना कहूँगा कि जो हार्ड वर्क में जो पेन, सफरिंग, सैक्रिफाइस, मतलब मुझे अभी भी याद है कि व्हेन आई लॉस्ट माय मदर, हम लोग रणजी ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेल रहे थे और मुझे पता चला रात को कि माय मदर इज़ नो मोर। और मैंने मदर से बात भी किया था कि ये मैच के बाद मैं आकर मिलूंगा तुझे, बिकॉज आई हैव टू स्टे समवेयर एल्स। तो वानखेड़े पे मैच था, वानखेड़े स्टेडियम पे मैच था, और मैं गया, मुझे पता चला 11 बजे रात को कि मॉम नो मोर। द नेक्स्ट डे आई वेंट इन द मॉर्निंग, मैं जाके सब वो जो क्रिया, वो सब जो चाहिए था सब वो करके मैं जस्ट वहाँ पर रो रहा था। तो डैड आए मेरे पास, अब उनको पता चला कि मैं मैच खेल रहा हूँ, और बोला तेरी मम्मी का सपना था कि तू मैच खेल। और वो मैच जाकर मैंने खेला, और जाकर हर एक बॉल हमारी बैटिंग थी, हर एक बॉल पर बाउंड्री मार रहा था, 2-2 रन ले रहा था, आंखों में से आंसू आ रहे थे जब while you were batting. आई वाज बैटिंग। और बार मैं मैच में कुछ 70 या 80 रन्स बनाए। आपकी एज क्या थी सर तब? जब जस्ट आई थिंक 30s के आसपास था। और मुझे अभी भी याद है कि जब वो 80s जब हाफ सेंचुरी की, तो मैंने सूरज के पास देखा और मम्मी को डेडिकेट किया। वो हाफ सेंचुरी मैंने मम्मी को डेडिकेट किया, क्योंकि ये होता है कि डैडी ने बोला कि जाके मैच खेलो, तो मेरी मम्मी का सपना था और वो जाकर मैच खेले। तो ये मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे जो गाना मुझे पसंद है, ये जो इंसिडेंट्स होते हैं, तो उसमें ये मैं एक ही गाना जो मुझे बहुत पसंद है, वो भी किशोर कुमार का, ये जीवन है इस जीवन का यही है रंग रूप, थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। तो ये गाने से मैं हमेशा प्रेरित हुआ हूँ, हमेशा एंकरेज हुआ हूँ, और बहुत मम्मी को मिस करता हूँ। मम्मी, माय डैड ऑल्सो इज नो मोर विथ अस, लेकिन मुझे पता है कि ऊपर हेवन से वो डेफिनेटली मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं जी। सर आपने रमाकांत आचरेकर की बात करी, आपने सचिन सर की बात करी, आपके चाइल्डहुड से ऐसे कोई इंसिडेंट्स आपको याद है आचरेकर सर के बारे में? मतलब देखो, कोई भी कोच के ना टेक्निकल कोचिंग भी होती है,
कोई भी कोच एक टेक्निकल एस्पेक्ट से कोच करता है और एक ह्यूमन एस्पेक्ट से भी कोच करता है। तो आपको मॉरल्स देता है, आपको लाइफ लेसन्स देते हैं। तो आप वो ह्यूमन मॉरल्स को थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं कि आपको और सचिन सर को आचरेकर सर ने क्या सिखाया था व्हेन यू ऑल वर किड्स विच स्टेड विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। हाँ, मुझे अभी भी याद है कि हम लोग क्रॉस मैदान, जैसे आज़ाद मैदान और क्रॉस मैदान ये ऐसे होते थे, मैदान क्रिकेट हमारा खेला जाता था। तो मुझे अभी भी याद है कि एक सीन ऐसा था जो सचिन का सबसे, मैं इतना कहूँगा कि उसका हंसने के लिए ये वो मोमेंट बनाया गया था, क्योंकि फास्ट बॉलर बॉलिंग के लिए तैयार था और पतंग आई कहाँ से, पतंग ऐसे उड़ते 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 आई थी, और वो उसका जो धागा था वो मुझे बार बार ट्रबल कर रहा था। तो वो ट्रबल करते करते मैं 2 या 3 बार वो फास्ट बॉलर को रोक दिया और बैट रखा और जाके उड़ाने लगा। और वो लोगों को ये जाके वो पतंग क्यों उड़ा रहा है, वो बॉलर को रुका कर। तो और मुझे कंसंट्रेशन करना था, इसलिए वो जो धागा था, वो डोरी थी, वो मुझे मतलब इरिटेट कर रही थी। लेकिन मैं जाके पतंग उड़ाने लगे। तो सर का एक ये था, कुछ भी इंसिडेंट होता था, सर इज टू नोट इट डाउन। मतलब एक ऐसा होता था, सर पेन पेपर अपना सर का, और वो डेमोन्स्ट्रेशन होता था सर का। तो वो इंसिडेंट ऐसा हुआ कि सर ने लिख दिया, विनोद फ्लाइंग काइट। एंड ऑफ डेज प्ले हो गया हमारा, तो डेमोन्स्ट्रेशन का टाइम आ गया। तो हमारे एक स्टूडेंट ने, हमारे प्लेयर ने वो रीड करने चल को बोले, विनोद फ्लाइंग काइट। सर ने देखा और जो कान के नीचे पड़ा है इधर अभी भी वो याद है। ये जो आवाज है, वो बैट का बल्ले का आवाज आता है ना, वैसा था। वो अभी भी याद है मुझे, क्योंकि वो सर को बता नहीं पाया, क्योंकि सर स्ट्रिक्ट तो थे। क्रिकेट में लेकर कुछ क्रिकेट के साथ ये करेंगे तो आपको डेफिनेटली पनिश तो होगा। मतलब वो आपको जोन में रखते थे क्रिकेट। हाँ, जोन में रखते थे और फोकस बनाए रखो। वो तो है, क्योंकि जो क्रिकेट सर ने सिखाई है, जो सर अपना वक्त, मतलब जो वक्त सर ने हमको दिए, वो हमेशा यादगार है और हमेशा याद रहेंगे। क्योंकि जो उनकी टीचिंग्स थी, मतलब क्रिकेट खेलना है तो उसे ठीक तरह से खेलो। सर का एक है, मेरे को अभी भी याद है, सर का एक स्टेटमेंट था और है अभी भी, जो कहते कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये सब जगह सबने सुना होगा, लेकिन सर का अलग ही था। सर का था वो जो लाइन है, वो हमेशा रहता है। और हमेशा मैं जो यंगस्टर्स हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन सर का था, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये मैंने अपने इसमें किया, मैंने अपनाया। वो सभी स्टूडेंट्स को सर ने ये बताया। हम दोनों नहीं, सर ने 9, ये लोगों को पता नहीं है अभी तक कि 9 इंडियन क्रिकेटर्स सर के अंडर गए हैं। Who also? नाम अभी याद नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि प्रवीण अमरे भी थे, मैं, सचिन, अजीत अगरकर, रमेश पवार और बाकी के गुलाम पारकर, लालचंद राजपूत। तो ये 9 क्रिकेटर्स, मतलब एक कोच जो इंडियन टीम को 9 क्रिकेटर्स दे सकते हैं, तो उनकी छवि कितनी बड़ी होगी। और सर का यही था कि जब हम लोग 30 रन या 40 रन बनाकर आउट होते थे, सर का एक ही था मानना कि भाई आउट क्यों हो गए। अगर वो 200 रन भी बनाने के बाद भी आउट हुए तो पूछते आउट क्यों हुए। 300 रन बनाने के बाद भी पूछते थे आउट क्यों हुए। तो सर का मोटिव क्या था
बड़े रन बनाओ, बड़े रन्स। वो हमें बचपन से ही, मतलब एक कहते हैं पौधा, वो पौधे में डालते गए, पानी डालते गए कि भैया तुमको सिर्फ छोटे 30 रन से कुछ नहीं होगा। और हमें अभी भी याद है कि 664 रन की हमने साझेदारी की, मैंने और सचिन ने। वो लेजेंडरी पार्टनरशिप है। ओहो, मुझे आपको अभी भी है? याद है, बहुत याद है कि आज़ाद मैदान में हुई थी और 664 रन। क्योंकि उसके बाद वो जो जैसे मैंने कहा कि सर ने जो हमें शिक्षा दी कि छोटे रन से नेवर बी सेटिस्फाइड, बड़े रन करो। तो हम लोग ने दोनों ने डिसाइड किया चलो अच्छा मौका है, हाँ दस्तूर है, तो भाई बना लेंगे। तो दोनों का 300 ही वॉज बैटिंग ऑन 328 और मैं 349। तो लंच ब्रेक आ गया। तो लंच ब्रेक आने के बाद मैंने कहा कि 1 रन बाकी है, सर से फ़ोन करेंगे। तो सचिन कैप्टन था, तो मैं फ़ोन करूँगा। तो सचिन ने फ़ोन किया, अरे रिटायर नहीं हुए अभी तक, डिक्लेयर नहीं किया? नहीं सर, विनोद को 1 रन चाहिए, उसको 350 रन बनाने। कुछ नहीं अभी के अभी डिक्लेयर करो। और वो 664 पर हम लोग ने डिक्लेयर कर दी। लेकिन रणवीर, मैं इतना कहूँगा, हमारे दोनों का प्लान क्या था? 500 ईच। ये बात करी थी आपने उनसे? हाँ, प्लान किया था ऐसा कि 500 बना? आउट ही नहीं होना है। 300 बनाया, 600 बनाया ना, तो 1000 रन की पार्टनरशिप करेंगे, अरे जो कभी लाइफ में टूटेगी नहीं। लेकिन वो पार्टनरशिप के बाद मैं कहूँगा कि हमारा सनराइज हुआ। पूरे इंडिया ने नोटिस किया था। हाँ, पूरे, मतलब एक अखबार में आने लगा, लोगों को हमारी पहचान हो गई वो पार्टनरशिप। मेरे लिए तो ये था कि जहाँ जाता था, अरे ये छोटा लड़का है, ये लोग ने बनाया है, ये दोनों हैं। और उसके बाद सचिन इमीडिएटली उसके बाद 1 साल वो रणजी ट्रॉफी खेला और इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट। 16 साल का गोरा सा घुंघरू बाल वाला इंडियन टीम के लिए। सर सचिन में मतलब एज अ कैरेक्टर ट्रेट आपको कोई डिफरेंस दिखती थी एज कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन व्हेन यू वर दैट एज? जब आप छोटे थे तो उनमें अलग क्या था? अलग मतलब मैं इतना कहूँगा कि जो दोस्ती हमारी हुई, हमारे कई सारे दोस्त हैं और मतलब ओपन था वो, हम्बल मेरे साथ। हाँ, हम्बल, वो हम्बलनेस उसने अभी भी रखा है, जो मैंने 10 साल का लड़के के अंदर देखा, जिसमें टैलेंट और हम्बलनेस, और जो इतने मुकाम पे पहुंचा है, हम्बल अभी तक है वो। मैं कहूँगा कि सचिन रमेश तेंदुलकर का दूसरा नाम है हम्बलनेस। ये बहुत लोगों को पता नहीं है, लोगों को जो उनको पहचानते हैं, उनको जानते हैं, उनको पता है कि किस तरह का नेचर है सचिन का और मेरा, क्योंकि बाहर से कुछ पता नहीं चलता है। लोग अजम्पशंस बना देते हैं। अजम्पशन होता ही होता है। अरे क्या भाई, ये भिड़ू, ये तो अभी हवा में उड़ रेला है उसने 200 बना लिया, 300, पैसा आगे रह ले तो ये अजम्पशन होता है। अरे ये बहुत पैसा मिला होगा, बहुत ये होगा, लेकिन वो मेहनत कितने उसके पीछे हैं। और पैसे, मैं तो मेरा और सचिन का और मेरा स्पेशली पैसे के लिए कभी नहीं खेले। पैसे आते कि है, कभी देखा भी नहीं। बैंक बैलेंस क्या है कितना, कुछ मालूम नहीं। हमारा काम था सिर्फ क्रिकेट खेलना बस। बाकी क्या एडवर्टाइज लेना है, क्या आता है, तो वो दूसरी बात है। लेकिन क्रिकेट की वजह से हम लोग को ये सब कुछ जानकारी, मतलब जो हमें पहचानने लगे, जो पहचान है हमारी, वो क्रिकेट की वजह से। जैसे आप आईपीएल की बात करो, आईपीएल खेलते हो, पैसा आ जाता है,
लेकिन आईपीएल किस लिए खेलते हो आप? कि आप में हुनर है, आपके पास टैलेंट है, तो आपके वो टैलेंट को आपको उसका श्रेय तो मिलता ही है आपको। सर मतलब अभी आप कोच भी बन गए हो, तो जब आप किसी यंग प्लेयर को कोच कर रहे हो जी, फ्रॉम योर एरा ऑफ लर्निंग, जब आप सीख रहे थे 80s में 70s में, तब आप उस एरा से क्या टीचिंग ये नए प्लेयर्स को देते हो कि हम वैसा करते थे, आप लोग ऐसा शायद नहीं कर रहे हो, तो व्हाट वुड यू लाइक टू टीच यंग प्लेयर? हाँ, मैं तो इतना कहूँगा कि टीएमजीए का भी मैं हेड कोच हूँ। और जिस तरह से जो हमें क्रिकेट से सीखने मिला, अभी भी सीख रहा हूँ। यू नो, लर्निंग कभी स्टॉप नहीं हो रहता है। आप कितना भी बूढ़े हुए हो जाओ तो आपको पता है कि कौन सा शॉट खेलना है, क्या खेलना है, वो आपको याद रहता है हमेशा। तो जो हमने सीख ली है, हमने जो टीचिंग ली है सर से, आचार्य सर ने जो हमें सिखाया है, तो वो टाइम आ गया था कि वो पास ऑन टू द यंग, ये जो यंग जनरेशन है, तो उनको मैं दे रहा हूँ। और वो बहुत हेल्प करता है मुझे, क्योंकि उससे क्या मुझे सर की याद आती है। सर इज़ विथ अस, और सर ने जो हमें सिखाया है वो हम सिखाते हैं बच्चे लोग को। सर मैं आपको एक चीज़ कह दूँ, आपने कहा ना कि सचिन सर हम्बल है, आप में भी बहुत ज़्यादा हम्बलनेस है, मतलब द वे यू ऑल्सो स्पीक टू पीपल इज़ वेरी स्वीट, एंड आई फील कि शायद ये भी आचरेकर सर की एक देन हो सकती है। उन्होंने आपको हार्डवर्क के थ्रू ह्यूमिलिटी भी सिखाई, विनम्रता सिखाई। वो तो सिखाया उन्होंने, वो तो मुझे अभी भी याद है कि जब सर को मिलते तो हम लोग पैर छूते हैं। तो हमारा यही था कि सर नमस्ते और पैर छूना। मैच से पहले, जाने से पहले, मतलब माँ बाप के तो पैर पड़ते थे, लेकिन सर हमारे लिए माँ बाप की तरह थे। एक माँ बाप की तरह उन्होंने हमें पाला पोसा, मतलब मदद की। तो ये हमेशा और लाइफ टाइम याद रहेगा, क्योंकि ये ना भूलने जैसी चीज़ है। तो जो ये हमें पूरा ये हम्बलनेस हमें क्रिकेट से ही मिला। मैं कहूँगा कि क्रिकेट की वजह से मुझे ऑस्ट्रेलिया देखने मिला, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ऐसे जगह पर जहाँ भेंडी बाज़ार से या कांजूरमार्ग से एक लड़का आता है और फिर उसे न्यूजीलैंड जाने का वक्त, मतलब मौका मिलता है, वर्ल्ड कप खेलने मिलता है। रणवीर, यू वोंट बिलीव कि हम लोग, मैं और सचिन 1987 में बॉल बॉयज थे। हम लोग दोनों बॉल बॉयज थे। 1987 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, हम लोग दोनों, वो मैच में हम दोनों को बॉल बॉयज के लिए बुलाया था। मतलब जब बाउंड्री लाइन के बाहर रहकर बॉल जब आए तो दे देना। और हम दोनों में, मुझे पता है कि मैं ड्रेसिंग रूम के बाहर का वो सेक्शन मेरे लिए था और फार एंड पे सचिन था। तो ये वर्ल्ड कप हम लोग देखें और इंडिया हार गई वो मैच, सेमीफाइनल मैच 1987 वर्ल्ड कप का, वो हार गई। लेकिन इतना है कि वो मैच के बाद मेरा भी ड्रीम था और सचिन का भी ड्रीम था। हम लोग दोनों एक साथ 92 वर्ल्ड कप खेले। सोचो कि बॉल बॉयज 87 में, बॉल बॉयज, और 92 में हम दोनों इंडियन टीम में 92, 96 एक साथ खेले। तो ये जो सर का टीचिंग, और सर का क्यों, सचिन का भी ये डायलॉग है, मतलब उसको हमेशा कहता है कि चेज योर ड्रीम। तो हमने वो देख लिया, 87 में देख लिया कि भाई इंडिया हार गई, लेकिन 92 में हमें मौका मिला। वो मोमेंट, मतलब हर एक क्रिकेटर के लिए सबसे बड़ा है कि वर्ल्ड कप में खेलना। और सचिन का तो सपना था जीतना, 2011 में जीत गए। वो कहते हैं ना, स्टफ ऑफ ड्रीम्स। वो तो उसके बाद तो अभी भी वो ड्रीम करते रहते हैं। अभी किस चीज़ों के बारे में ड्रीम करते हैं? वो ड्रीम वॉक करते रहते हैं। सर जब आपने साथ में अपना यंग करियर स्टार्ट किया था, इमीडिएटली डेब्यू के 1-2 साल बाद,
तो आप दोनों के आपस क्या बातें होती थी? क्योंकि मतलब आई थिंक एज अ यंग क्रिकेटर आप अभी भी इवॉल्व हो रहे हो, आप सीख रहे हो कि अच्छा इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा होता है। तो मेंटालिटी के बारे में क्या बातें होती थी? उस माहौल के बारे में क्या बातें होती थी? माहौल हम लोग बनाते थे। मतलब मैं मीडिया क्योंकि नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। माहौल हम लोग बनाते थे कि टीम में कैसा माहौल होना चाहिए, बिकॉज माय जो टेंशन इतने होता था, ओके। जो प्रेशर होता था, और हम्म। अगर आप पाकिस्तान के सामने खेल रहे हो, आपको खेलना है, तो माहौल कैसा होता है? प्रेशर होता है सब पर। प्रेशर तो हर गेम में होता है, हर मैच में होता है। तो वो टीम टीम में या ड्रेसिंग रूम का माहौल, मैं यही कर रहा हूँ कि ड्रेसिंग रूम का माहौल जो होता है वो बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अभी हमको पता है कि वसीम अकरम को खेलना है, वकार यूनिस को खेलना है, कर्टली एम्ब्रोस को खेलना है, मगरात को खेलना है, तो आपको किस तरह का माहौल होना चाहिए ड्रेसिंग रूम में? जो ड्रेसिंग रूम का माहौल जो बनाता था वो था मैं। जोक्स करे, पॉजिटिविटी। हाँ, कि थोड़ा रिलैक्स करे टीम को, टीम का माहौल, तो वो हमेशा करते रहता हूँ। या गाना गाऊं या जोक छेड़ दूं, तो ये माहौल बहुत ज़रूरी होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है। क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हो तो आपका माहौल अच्छा रहना चाहिए। यू हैव टू बी एक मेंटल जो फ्रेशनेस होता है, वो बहुत बहुत काम कर जाता था। तो वो वही माहौल बनाने का, और फिर जब मैदान पे उतरे तो फिर इंडिया हो या पाकिस्तान, फिर वो जो बातें होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन एक अलग ही फीलिंग होता है, प्रेशर टेंशन लेके टीम का। तो वो लेकर आप मैदान में उतरते और वो बिंदास, बोलता है ये बंदा ये बिंदास है। तो वैसे ही हम लोग उतरते थे। तो इतने साल हम लोग मतलब पाकिस्तान के सामने खेले, तो वो राइवलरी अभी भी है। सर, पर जब आप एक यंग क्रिकेटर होते हो और आपने इतने कम उम्र में इंडिया डेब्यू हासिल किया है खुद के लाइफ में, आपने इतना जल्दी वो सपना पूरा कर दिया खुद का, तो आपकी बैकग्राउंड लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं जो शायद आम जनता को पता नहीं? मतलब व्हेन योर फेम इंक्रीजेस, व्हेन आप लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं, सडनली मीडिया आपको अटेंशन दे रही है। तभी तो सोशल मीडिया भी नहीं थी। तो मतलब जो सेलिब्रिटी स्टेटस होता है क्रिकेटर्स का, वो तो गॉड, अभी भी गॉड लाइक है, पर उस जमाने में आई थिंक अलग ही होता था। तो मतलब फॉर अ यंग पर्सन, आप शायद 20-21 साल के थे तभी, तो क्या हुआ था आपके दिमाग में? क्या हुआ था? व्हाट वर यू थिंकिंग अबाउट? क्या एनवायरनमेंट है, ये दुनिया कैसे बदल गई थी आपके लिए? मैं नहीं कहूँगा कि जब जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ उसके बाद बहुत सारे लोगों को पहचान, हम लोगों के सामने गए, लोगों ने पहचाना, सराहा, प्यार दिया। रणवीर, मैं इतना कहूँगा कि जो प्यार है, जो मैं 14 साल का था और अभी जो 48 ईयर हूँ, जो प्यार मुझे उस समय मिला वे अभी भी बरकरार है। मेरे लिए सबसे मतलब ये फैंस हैं, ये फैंस उस समय भी थे और आज भी है। लेकिन जो प्यार जो उस समय मिला और इतने सालों तक मिलता रहा, वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। ये अटेंशन, आप बिकॉज क्यों मिलता है अटेंशन आपको? कि आपने कुछ किया है। जानबूझकर कोई अटेंशन नहीं मांगता है। वो जब आप 5 बजे कांजूर मार्ग से निकलते थे, उसकी वजह से आपको मिलता था अटेंशन। तो वो हार्ड वर्क और प्लस जो आपको आई फील हैप्पी नॉट सेटिस्फाइड। इतना कहूँगा लोगों से और अपने युवकों से, सभी यंगस्टर से कहूँगा, ऑलवेज बी हैप्पी नॉट सेटिस्फाइड। स्टे हंग्री बट नॉट ग्रीडी। स्टे हंग्री नॉट ग्रीडी, यस। बिकॉज वो कुछ अलग ही होता है। आपको क्यों?
कि हम हैं लोगों की वजह से, हम्म, लोगों ने हमें बनाया। फेमस किसने बनाया? लोगों ने। अगर आप सोचो कि एम्प्टी स्टेडियम है और आप जाके मैच खेल रहे हो, एम्प्टी स्टेडियम कैसा लगेगा? कोई फैन ही नहीं है। जो मोटिवेट करते हैं, मैं अभी भी कहाँ भी जाता हूँ, उतरता हूँ, या ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ, सेल्फी, क्यों? मैं सोचता हूँ, मैं अपने आप से बात करता हूँ। अभी तक मैं मेरी बीवी से पूछता हूँ, अभी तक वो लोग क्यों? प्यार है वो, जो प्यार जब भी मिला था अभी भी है। आपके पूरे इंडियन टीम के एक्सपीरियंस में सबसे डिफिकल्ट एक्सपीरियंस क्या था? डिफिकल्ट एक्सपीरियंस पूरे इंडियन टीम में मैं इतना कहूँगा कि मुझे अभी भी याद है जब डेब्यू हुआ था, और डेब्यू में खेलने से पहले मेरे सामने 4 लंबे फास्ट बॉलर्स, यस, वेस्ट इंडीज मैं ऊपर देख रहा हूँ और उधर से मास्टर, कबड़िया इनके सामने खेलना है तो मैं बोला, अरे तू मुझे एंकरेज कर रहा है या डरा रहा है? ह्यूज दे वर, लाइक हम लोग के जस्ट 18-19-20 साल का था और उनके सामने खेलना, तो वो एक्सपीरियंस भी बहुत हैंडी आया। वो भी एक मतलब मेंटल टफनेस की बात थी ना, कि ओवरकमिंग योर ओन साइकोलॉजी। यस यस, देखो उस समय ये साइकोलॉजिस्ट नहीं होते थे, कुछ नहीं, अपने आप ही फिटनेस अपने आप ही करो, जो भी आप सीख के आए हो वो अपने आप ही करना पड़ता है। तो वो जो मतलब आप जिस तरह से खेल रहे हो वो यू प्ले विथ या एबिलिटीज, आपकी जो एबिलिटी उसके साथ आप खेलते हो। अभी आजकल देखोगे आज सब लैपटॉप लेके रहते हैं, क्या हुआ मैच के पहले सब, हम लोग को होमवर्क करना मतलब अचर का सर होते थे, कुछ भी गलतियाँ होती तो हमें अचर का सर मतलब जब आप इंटरनेशनल भी खेल रहे थे तभी भी आचर का सर आपको अच्छे से ट्रेन करते थे। वाओ, क्रेजी। I still remember my double 100 in Wankhede Stadium. Acharya sir never used to watch a match. चुपचाप जाके किधर झाड़ के पीछे छुप कर या टेंट के पीछे छुप कर ऐसे मैच देखते थे और सब पॉइंट नोट डाउन करते थे। तो वही मैंने जब यूट्यूब पर देखा, वो बताया कि आचरेकर सर मैच देख रहे थे स्टेडियम में बैठ के। अच्छा, वाओ सर तो नॉर्मली चुपचाप रहते थे, होते थे, तो वो डबल 100 सर ने देखे। तो वो फीलिंग ही कुछ अलग ही होता था। मतलब हम लोग उनके बच्चे ही थे। आपके पूरे क्रिकेट करियर से आपने लाइफ के बारे में क्या सीखा है? मतलब व्हाट you've learned on the ground but you have applied in your life, या you've learned about life कि अच्छा लाइफ में ऐसे भी होता है। अगेन टू अ यंग क्रिकेटर जो आपको इतना फेम मिल रहा है एट लेस एज, तो पर्सनल लाइफ में क्या होता है? पर्सनल लाइफ में इतना कहूँगा कि आपको जैसे आपको मैं कहूँगा मैं इतना खुश हूँ, पर मैं इतना सबसे पहले तो मैं आई लाइक टू थैंक गॉड बिकॉज जो मुझे बीवी मिली है वो पर्सनल लाइफ होती है। बीवी है मेरे पास, एंड्रिया, उन्होंने दिए हुए 2 बच्चे, एक बच्चा जीसस क्रिस्टियानो और जोहाना, उनके नाम भी हैं इधर तो मैं कभी भूलूंगा नहीं और मेरे दोस्त का नाम है, बीवी का नाम है, मतलब तो गजनी पार्ट 2 करने तो मैं कर सकता हूँ। शायद कैमरे में दिख रहा नहीं बट वहाँ एक सचिन का भी टैटू है, वो है दोस्त। फिर एंड्रिया लिखा हुआ है, एंड्रिया, जीसस क्रिस्टियानो, जोहाना। क्रेजी सर। पर आई फील कि यू नो यू ऑलमोस्ट 50 नाउ,
एंड एज एनी वन एजेस दे कीप लर्निंग मोर एंड मोर अबाउट द नेचर ऑफ लाइफ कि लाइफ में ऐसे भी होता है वैसे भी होता है. तो मान लो आपको एक टाइम मशीन मिल गई और आप फिर से वो 21-year-old छोटे विनोद को अगर आप मिलकर आओगे तो उसे क्या बोलोगे आप? 21-year-old को मैं इतना कहूँगा कि बिलीव इन योर ड्रीम्स. क्योंकि जो अगर सपना नहीं देखोगे तो पूरा कैसे करोगे? तो वो पूरा करने के लिए आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है. सब आपको इजीली नहीं मिलेगा. लाइफ में कुछ नहीं इजीली मिलता है. यू हैव टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट. और मैं वही करता हूँ, और वही कहूँगा वो 21 साल के लड़के को, भाई मेहनत कर तू, फल बच्चे तेरे को हम देंगे. सो दिस इज हाउ. अगर टाइम मशीन होता हो तो मैं वही कहूँगा. और वही, क्योंकि कोचिंग से कुछ मुझे सीखने भी मिलता है. बहुत कुछ सीखने मिलता है. क्योंकि अभी जो IPL आपने देखा होगा, तो IPL में मैं अपने सोशल मीडिया पे वो बार बार बता रहा था कि किस तरह से बच्चे लोग को भी, जो हमारे एकेडमी के बच्चे लोग को भी, और बाद में जो खेल रहे थे, तो उनको टैग करके मैं बता रहा था कि इस तरह से खेलना होता है. क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस है हमारे पास. डेफिनेटली. वो एक्सपीरियंस अभी नहीं काम में आएगा तो कब आएगा? और वही देना चाहता हूँ मैं बच्चे लोग को. जो हमारी एकेडमी के बच्चे हैं, ये उनको भी देना चाहता हूँ. तो कोच मैं इसलिए कहूँगा कि मेरे में कभी कभी आचरेकर सर भी आ जाते हैं. कभी कभी गुस्से वाले भी, कभी कभी. आपको गुस्सा आता है? हाँ. ऐसा लगता नहीं, मतलब आपको मिलके यू सीम लाइक नहीं, अभी ये जनरेशन में गुस्सा नहीं कर सकते. केस कर देंगे नहीं तो. व्हाट डू यू फील वाज द बेस्ट एंड वर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ? बेस्ट आई थिंक, मुझे लगता है कि जब मैंने इंडियन टीम की वो कैप पहनी, वो मेरे लिए बेस्ट है. और कभी नहीं भूल सकता हूँ कि इंडियन टीम के लिए वो मैच खेलने के लिए डेब्यू बहुत ज़रूरी होता है. वो मैं कैप पहनी, वो माई हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ. और सैड 96 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जब रोया, तो मेरे साथ पूरा भारत रोया, पूरा देश रोया. सर, मैंने आपकी लाइफ के बारे में भी पढ़ा था बहुत ज़्यादा इस चैट से पहले, एंड यू इवन हैड अ हार्ट अटैक इन 2011-2012. और फिर आपकी एक पूरी स्पिरिचुअल डायमेंशन खुल गई थी, आई फील, एट वन पॉइंट इन योर लाइफ. लाइक यू आर अ वेरी बिग बिलीवर इन जीसस क्राइस्ट. सो एम आई. आई एम अ बिलीवर इन ऑल, एंड आई नो यू से द सेम थिंग, दैट यू डोंट say one religion is better than the other. You're a spiritual person. बट आप उस चीज़ के बारे में थोड़ा बता सकते हो, वो स्पिरिचुअल डायमेंशन कैसे खुली, और उस चीज़ के बाद आपके दिमाग के अंदर क्या चेंजेस आए? मैं जैसा कहता हूँ कि मैं जीसस मेरे लाइफ में जब आए, जीसस क्राइस्ट, रिलीजन में सब रिलीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ. सब रिलीजन को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ. लेकिन मेरे इसमें मैंने जैसा जो बाइबल में लिखा है, फ्री विल मैंने एक्सेप्ट किया. आई एक्सेप्टेड जीसस इन माई लाइफ. इसलिए मेरे बेटे को भी मैंने नाम दिया है जीसस क्रिस्टियानो. तो जीसस वो मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे में बहुत कुछ हुआ. लोग ये समझते नहीं. आई मीन, आई अंडरस्टैंड यू कम्प्लीटली, बट आम जनता ये चीज़ समझती नहीं कि व्हेन वी से आई हैव एक्सेप्टेड जीसस, इट्स नॉट एक्सेप्टिंग द पर्सन ओनली, इट्स ऑल्सो एक्सेप्टिंग द एनर्जी व्हाट इट डज टू यू. आपने वो जीसस की एनर्जी एक्सेप्ट की है. Yes. तो आप उस एनर्जी के बारे में थोड़ा बता सकते हो? मैं इतना कहूँगा कि जो प्रेयर्स, जो मास होते हैं हर संडे को, वो हमेशा अटेंड करते हैं. कन्फेशन के लिए भी जाता हूँ ऑनलाइन. अभी आजकल ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन, और फादर के साथ टच में रहता हूँ. तो आपके कोई रिग्रेट्स हैं विच यू हैव ओवरकम थ्रू स्पिरिचुअलिटी? या स्पिरिचुअली में कुछ रिग्रेट नहीं है. नहीं, आई एम वेरी गॉड फेयरिंग गाय. यस सर.
और हमेशा रहता हूँ और रहूँगा, डेफिनेटली। क्योंकि फैमिली जैसा कहूँगा ना, फैमिली हु प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। यस। एंड सो जब ऑफिस में भी आए, आई कुड फील द हैप्पीनेस। यू आर जेन्युइनली अ हैप्पी पर्सन लाइक टुडे। बिकॉज मेरा नाम ही विनोद, मतलब विनोद इज क्या जोक करता है। मीन मराठी में विनोद करण मीन्स विनोद स्टैंड्स एज अ जोक। अरे तो मैं कभी कभी डैडी को क्यों नाम रखा मेरा जोक। शायद जब आप पैदा हुए थे आपके डैडी को लगा ये इंडियन टीम में जाकर वहाँ का माहौल पॉजिटिव बनाएगा। दैट्स व्हाई माइट हैव नेम्ड यू विनोद। नो बट मिस्टर विनोद कामले, थैंक यू सर। रियली इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। द लास्ट क्वेश्चन ऑन द पॉडकास्ट इज, अगर आपको अपनी पूरी लाइफ को एक सेंटेंस में बॉइल डाउन कर देनी है, अगर आपको यूथ को सिर्फ एक ही चीज़ बतानी है, तो वो आप क्या बताओगे? मैं जस्ट इतना कहूँगा कि मैं उनके लिए प्रेयर करूँगा, उनके मिशन के लिए प्रे करूँगा, और उनको हमेशा मेरी बेस्ट विशेस होंगे, और इतना कहूँगा कि मेहनत करो, उसका फल जरूर मिलेगा। Vinod Kamble sir, thank you. It was an honor having you on the Ranveer Thank show. you for having me here, Ranveer. Beautiful. God bless. God bless you too, sir. Yeah.